जय हिंद दोस्तों, इंग्लिश फिलोसफी के इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में कि व्हाट इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और लास्ट में हम बताएंगे कि जो हम बताने वाले हैं, जो हम समझाने वाले हैं, इसकी प्रैक्टिस आप किस प्रकार से फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक आपके समझने का कोई फायदा नहीं होगा। तो समझिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है। इसका मतलब है कि जो काम फ्यूचर टेंस में स्टार्ट होगा लेकिन वो कुछ समय तक आगे तक जारी रहेगा, यानी विद टाइम ड्यूरेशन के साथ आगे तक जारी रहेगा, तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। जिसमें टाइम ड्यूरेशन ना हो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, लेकिन जिसमें टाइम ड्यूरेशन हो वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंसीडर करते हैं। तो इसका एग्जांपल होगा कि मैं 10 दिनों से यह काम करता रहूंगा। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, ऐसे शब्द आए, वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। इसके अंदर टाइम ड्यूरेशन भी इंक्लूडेड होता है। तो चलिए समझते हैं टेबल के बारे में। टेबल में सबसे शैल या विल लगेगा। शैल या विल सबके साथ, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया है कि सबके साथ विल का यूज़ ज़्यादा होता है, शैल का यूज़ बहुत मिनिमम तरीके से होता है। तो आप हमारे साथ में टेबल देख रहे होंगे। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि किस किस के साथ क्या यूज़ कर सकते हैं, शैल या विल का यूज़। इसके बाद आता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, यानी सीधा वाक्य। तो इसका रूल होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस सिंस या फॉर के साथ टाइम ड्यूरेशन। इसका एग्जांपल देखेंगे कि मैं 10 दिनों से यह काम करता रहूंगा। आई विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 डेज। इसके बाद आता है हमारा निगेटिव सेंटेंस, यानी निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। इसका रूल होगा सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर के साथ टाइम ड्यूरेशन। यानी मैं 10 दिनों से यह काम नहीं करता रहूंगा। आई विल नॉट हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 डेज। तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद आता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी दो प्रकार के होते हैं, क्या वाले वाक्य और इंटेरोगेटिव वर्ड्स वाले। क्या वाले वाक्य में क्या लगता है सबसे पहले कि क्या मैं यह काम 10 दिनों से करता रहूंगा। इसका रूल होगा कि सबसे पहले शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर के साथ टाइम ड्यूरेशन प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसका सेंटेंस बनेगा क्या मैं 10 दिनों से यह काम करता रहूंगा। विल आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 डेज विद क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड्स वाले सेंटेंस, यानी कब को कहां वाले सेंटेंस। तो उसमें सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड्स प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर के साथ टाइम ड्यूरेशन प्लस क्वेश्चन। तो इसका सेंटेंस देखेंगे, मैं 10 दिनों से यह काम क्यों कर रहा हूंगा। वाई विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 डेज विद क्वेश्चन। तो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। और जैसा कि आप हमारे बगल में वीडियो में देख रहे होंगे, हमारी वेबसाइट इस englishphilosophy.in का स्क्रीनशॉट है और आप देख सकते हैं कि हमने वहाँ पे कुछ ट्रांसलेशन डाले हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, क्विज़ेस के तौर पे। आप वहाँ जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं और इनको बना सकते हैं, इनको समझ सकते हैं, दूसरों को समझा भी सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इस बात को आप दिमाग में रखिए और क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए, ट्रांसलेशन को बनाने की कोशिश कीजिए और वेबसाइट पे जाके इनको अटेम्प्ट करिए और प्रैक्टिस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। प्लीज सब्सक्राइब इंग्लिश फिलॉसफी। जय हिंद।